एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कर्क साइन कैंसर साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अगस्त टू 31 अगस्त। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के देरी किए हुए। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क साइन कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल हैं। सो गाइज, आपके लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी, यहाँ पे जो भी कुछ प्रेडिक्शन किया जा रहा है गाइज, इसको आप एक प्रेडिक्शन के तौर पे लीजिएगा, गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा और अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले टाइम को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड करें हमारे कर्क साइन के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द टावर, जो कि मेजर मैसेजेस है आपके लिए। एंड आपके पर्सन के लिए यहाँ पे जो कार्ड है यहाँ पे है जजमेंट। अंडरनीथ है यहाँ पे द एम्प्रेस। ओके फाइन। जैसा कि गाइज, आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहले से हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम टैरोट से कलेक्ट करते हैं कार्ड्स। 3 more time। टू मोर टाइम। गाइज, कुछ लोगों को यहाँ पे मैं जो ये शफल करती हूँ कार्ड, बहुत से लोगों को नहीं पसंद है। कहते हैं कि आप टाइम वेस्ट करते हो कार्ड शफल करने में। अगर कार्ड शफलिंग आपको नहीं अच्छा लगता तो आप वीडियो को स्किप तो कर सकते हो ना। क्या बोलने की ज़रूरत है कमेंट्स में? एक ऑप्शन होता है ना वीडियोस में कि आप उसको स्किप कर सकते हो। बट अगर कार्ड शफल नहीं करेंगे तो आप बताइए एनर्जीज कार्ड कैसे क्लींस होंगे, एनर्जीज कैसे राइट आएंगे? तो आप लोगों को बस बोलना है। मैं उनको कह रही हूँ जो लोग जिनको कोई और काम नहीं होता है, बस बोलना आता है। मैं उन्हें कह रही हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, तीसरे नंबर का कार्ड है द लवर्स। ओके, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, डेथ। ओके, एंड यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। अंडरनीथ है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए अब आपके पार्टनर के लिए भी हम यहाँ पे कार्ड्स कलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद 1 by 1 सारे मैसेजेस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। Thank you Spirit, thank you so much। We have 10 of Pentacles, we have Queen of Swords, we have 2 of Cup, the Moon। यहाँ पे है Ace of Pentacles, Ace of Pentacles आपके लिए भी है। यहाँ पे है Knight of Cup एंड अंडरनीथ है यहाँ पे King of Pentacles। ओके, सो चलिए अब हम यहाँ पे 1 by 1 आपको सारी मैसेजेस आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में आने वाले हैं या फिर जो आपकी लव लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी राशियां। तो राशियां यहाँ पे जो सबसे स्ट्रांग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है वो एनर्जीज है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज यहाँ पे ये है। उसके बाद मीन राशि, वाटर साइन में यहाँ पे मीन राशि मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके, पाइसेस साइन एंड वाटर साइन में सारी एनर्जीज है बट मीन मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है।
पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये भी एनर्जी है। मतलब अगर आप वाटर साइन है तो किसी वाटर साइन के साथ आप डील कर सकते हैं। काफी स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो राशि है वो राशि है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। तो ये इतनी एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। सो कर्क साइन, चलिए आपके लिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए मैसेजेस। तो सबसे पहला मैसेजेस आपके लिए है, और ये मैसेज सबके लिए है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, ये मैसेज आप सभी को अपने ऊपर अप्लाई करना है और इसको फॉलो करना है, एक गाइडेंस के तौर पे रखिएगा। द टावर, ओके। यहाँ पे आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ अगस्त में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव है, ओके। और ये बदलाव आई डोंट नो, मुझे पॉजिटिव ऊर्जा दे रही है, ठीक है। मतलब आपके लिए कुछ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ नेगेटिव चीजें होने वाली हैं। जैसे हमारे जीवन में जब चेंज होता है, यू नो, जब कोई भी चीजें चेंज होती हैं तो उसके दो चीजें होती हैं, दो इफेक्ट हमारे ऊपर आते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक तो निगेटिव। या तो कुछ डर लगता है कि ये चीज बदल जाएगा तो कैसा होगा, या तो ये डर लगता है कि ये चीज बदल जाएगा तो कैसा होगा। एक खुशी होती है, एक गम होता है, ठीक है। तो ये बदलाव का जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं आपके लिए कर्क साइन, वो पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। मतलब आपके जीवन में ये जो भी टावर मोमेंट आया है, जो भी बदलाव है, कैसा भी ये बदलाव हो सकता है, आपके घर से रिलेटेड, आपके खुद से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड एंड आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके सेल्फ लव से, आपकी ग्रोथ से, ये किसी भी चीज से एक तो चेंज है। डेफिनेटली ये रेस्ट ऑफ अगस्त में आपके लिए एक चेंज है। ये एक ऐसा चेंज है गाइस, मैं बताना चाहूंगी, जो मुझे सबसे ज्यादा मैसेज मिल रहा है वो मैसेज ये है, अगर आपके जीवन में, ठीक है, अगर आपके जीवन में आप किसी को अपने पर्सन लाइक मैं पर्सनल लाइफ की बात करें, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप से ही रिलेटेड रीडिंग अभी हो रही है, तो आप अपने किसी पर्सन को अभी तक अगर उलझे हुए थे, अपनी इस उलझन को ओपन नहीं कर पा रहे थे, सामने शेयर नहीं कर पा रहे थे, कुछ बातें थी जिसकी वजह से आपने अपनी एनर्जीज को कंट्रोल किया था, आप अपने पर्सन को एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या तो वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे थे, शायद फ्यूचर के बारे में, शायद एक स्टेबिलिटी के बारे में, जो कि आप नहीं दे पा रहे थे। तो वो चीजें, जिस चीज में आप स्टक थे ना, जैसे कि आपकी लाइफ में आपकी ये लव रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ नहीं था, कोई चीजें बढ़ नहीं रही थी, तो शायद आप उस चीज को, उस खामोशी को, अपने उस डर को आप एंड करोगे, ठीक है, आप खत्म करोगे, और उस चीज को एंड करके आप एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट अपने पार्टनर को आप दोगे, ठीक है। तो ये चीजें होप कि आपको सबको समझ में आ गई होंगी। ये तो फिलहाल उनके लिए हो गया, लाइक जैसे कि जो लोग हैं, किसी को जानते हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप मैरिड हैं, ठीक है, आप मैरिड हैं, तो ये उनके लिए। बट यहाँ पे उनके लिए ये मैसेज है कि ये चेंज क्या है, लाइक जो सिंगल है, ठीक है, जो सिंगल है, तो उनके लिए मैसेज ये है कि गाइस, आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज है जिसे आप खत्म करोगे। शायद आपके दिल दिमाग में ये चल रहा होगा कि मतलब आप यही चीज पकड़ के बैठोगे, कोई नई चीज अगर आ रही है तो आप उसके लिए आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये वाली सोच आप खत्म करोगे और नई चीज के लिए आगे बढ़ोगे, अपने आप को मूव ऑन करोगे, ठीक है, ये उनके लिए है। तो ये तो फिलहाल जो चेंज है आपके जीवन में आना है, हर तरीके से, किसी भी तरीके से। अगर आप मैरिड हैं, आपके जीवन में कुछ, आपके रिश्ते में कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा था, कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो डेफिनेटली इस महीने में आपके जीवन में लव होगा, रोमांस होगा, आप लोग कहीं घूमने जाएंगे, ट्रैवलिंग तो है, ट्रैवलिंग यहाँ पे है, ओके, डेफिनेटली ट्रैवलिंग है। आप ट्रैवल करोगे, अकेले भी कर सकते हो और अपने पर्सन के साथ भी कर सकते हो, ओके। तो ये मैसेजेस हैं। अब चलिए हम बात करते हैं गाइस, जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में आपको किसी को कमिटमेंट देना है, ठीक है, तो उनके लिए मैं बात करूंगी। और ये कमिटमेंट हो सकता है अभी रिसेंट 1 सप्ताह पहले, या फिर जून के टाइम में ये इंसान आपको मिले होंगे, या फिर आप इनके साथ काफी अरसे से रिलेशनशिप में हैं, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपके इस रिश्ते में कुछ नया मोड़ आएगा, कुछ रोमांस आएगा, कुछ लव आएगा, बहुत रोमांटिक आपका ये टाइम रहने वाला है अगस्त महीने में। काफी अच्छा लव, पैशन आप फील करने वाले हैं अपने पार्टनर के लिए, आपके मन में ये फीलिंग आएगा और आपको लगेगा कि आप साइलेंट वे में अपने पर्सन को एक सरप्राइज दो, उनको जैसे कहते हैं ना, शॉक्ड कर दो अचानक से उनके सामने आके। तो ये चीजें चल रही, एक आप ट्रैवल करोगे और हो सकता है अपने पार्टनर को आप खुशी दोगे कि आप उनसे मिलने गए हो, मीटिंग है, ठीक है, और बहुत ही रोमांटिक, एक हो सकता है लॉन्ग डेटिंग यहाँ पे दिख रही है।
यहाँ पे मैसेज मैं और लोगों के लिए दे ही चुकी हूँ। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जिस रिश्ते से शायद आप बंधा हुआ सा फील कर रहे थे, जबरदस्ती का रिश्ता है ना, जबरदस्ती का कोई आपको जैसे कि प्रेशर कर रहा था कि नहीं ये करना ही है तो करना है, लेकिन आपकी खुशी उस चीज में नहीं थी। तो उस चीज से इस महीने आप निकलने वाले हो। ये भी आपके लिए चेंज हो सकता है, क्योंकि पूरी स्प्रेड ही आपके जीवन में चेंज की बात कर रही है कर्क साइन। तो आप उस एनर्जी से इस महीने अपने आप को फ्री करोगे, बाहर निकालोगे। ओके, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं गाइस, शायद अगर आप जिनका वेट कर रहे हो, जो वेटिंग मोड में है, लाइक सेपरेशन है या फिर आपके इस रिश्ते में आपको बस पेन ही मिल रहा है, वो खुशियां नहीं मिल रही हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो, लाइक इन एंड आउट होता रहता है, बात होती है, झगड़े हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज है, आपके हिसाब से आपको रिश्ता नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे। ओके, कोई एक्शन तो जरूर आप लोगे। ये एक्शन या तो ये हो सकता है, अगर आपने अपने पर्सन से बात करना बंद किया था, क्लोज किया था, मीटिंग नहीं किया था, और आपको इंतजार है कि उनकी तरफ से कुछ पहल हो, उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बहुत पेन दे रही हैं। ठीक है, बहुत ही पेन दे रही हैं, और आपको इंतजार है कि ये जो खामोशी है, ये चीजें हैं, शायद उनके इस बिहेव से आपने भी अपने आप को साइलेंट कर लिया है। ये जिनके लिए भी एनर्जीज होगी गाइस, आप समझिएगा। ठीक है, आपने अपने आप को साइलेंट कर लिया है और आपने ये सोचा है कि अब जो भी कुछ होगा सामने से होना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए गाइस, तो ये 15 डेज में कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी काफी अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए, ये उनके लिए जिन लोगों के रिश्ते में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट को लेके हमेशा लड़ाई हो जाती है, अगर आप कुछ सोचते हैं अच्छा तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो इस चीज को लेके ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आप थोड़ा सा निगेटिव एनर्जीज में रहोगे अपने पार्टनर को लेके, आपको थोड़ा सा पेन फील हो सकता है। ठीक है, एंजाइटी में रह सकते हैं। तो इस चीज से कोशिश करिएगा पॉजिटिव रहने की, लोगों से घुल मिल के बात करने की, अपने आप को अकेला नहीं रखिएगा, थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। ओके, तो चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए बात करते हैं। यहाँ पे इनके लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जजमेंट का आया है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे टावर है, यहाँ पे जजमेंट है, दोनों एक बदलाव की ही बात करता है। ये न्याय मांगता है और ये एक जस्टिस मांगता है, लाइक एक चेंज मांगता है। अगर स्टक वाली एनर्जी तो उससे बाहर निकलना, दोनों एक ही जैसे कार्ड है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी इनके जीवन में कुछ तो न्याय है, कुछ इनके भी जीवन में ऐसी चीजें हुई हैं जो कि शायद इनको बहुत शायद हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये डिप्रेशन में भी गए होंगे। मुझे डिप्रेशन वर्ड ही आया, डिप्रेशन में गए होंगे। किस रीजन क्या रहा होगा, हो सकता है इनकी फैमिली रही होगी, इनकी फैमिली का इनके ऊपर बहुत दबाव रहा होगा, बर्डन रहा होगा कि ऐसा नहीं करना है, इस इंसान के साथ नहीं जाना है, हमारे हिसाब से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हम जहाँ कहेंगे वहाँ आपको शादी करनी है, आपको अपने मन की नहीं करनी है। आपने एक चीज यहाँ पे नोट किया होगा, आपके लिए यहाँ पे दो कार्ड को रिलेट हो रहे हैं, लाइक यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग एक मैरिड पर्सन हो, या तो आप लोग एक ट्रू सोलमेट के साथ हो, और ना चाह कर भी आपको अलग किया गया है। इसमें फैमिली का इंटरफेरेंस मुझे लग रहा है, फैमिली बीच में आई है, कुछ रिलीजन्स, कुछ पैसे, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारी चीजें बीच में आई हैं, जिसकी वजह से ये जजमेंट कार्ड यहाँ पे है। तो इनको भी कहीं ना कहीं ये चीजें अगर इन्होंने फेस किया है अपनी फैमिली के लिए, तो अब ये उसके बारे में कुछ बहुत गंभीर तरीके से सोचने वाले हैं, और उस चीज को सोच के अपने इंट्यूशन की सुन के एक स्टेबल कमिटमेंट लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, जो कि हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए। ओके, ये चाहते हैं कि आपका इनके साथ रीयूनियन हो, अब वो कैसा भी हो, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, लेकिन कोई भी अगर आप लोगों के बीच में आ रहा है, चाहे आपका करियर, चाहे फैमिली, चाहे आपकी खुद की सोच, चाहे आपका ट्रस्ट इशू, कुछ भी अगर बीच में आ रहा है, तो ये उन सारी चीजों को खत्म करके एक नए सिरे से आपके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग टिकाऊ कमिटमेंट चाहते हैं, एक स्टेबल। आप इसमें देख रहे हैं ये डॉग है, डॉग हमेशा एक लॉयल्टी को बताता है, मतलब ये इंसान आपके साथ अब लॉयल्टी के साथ पेश आएंगे, और जो आपको कमिटमेंट भी देंगे वो भी लॉयल होगा। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, अगर आपको वेट है आपके घर में नन्हे मुन्ने मेहमान आने की, बेबी कंसीविंग की, तो ये गुड न्यूज आपको इस अगस्त महीने में मिल सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैरिज के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है गाइस। जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए मैरिज के प्रपोजल ऑफर आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये जो प्रपोजल आएंगे आपके वर्क फील्ड से आएंगे, जहां आप वर्क करते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके लिए ये अरेंज, लाइक आपकी फैमिली की तरफ से ये रिश्ता आएगा।
लेकिन शादी के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके लिए नहीं रिश्ते आ रहे थे तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे इसी अगस्त महीने से आने वाले टाइम में। हो सकता है ये 2022 जाते जाते आप लोगों की शादी करा जाए, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ कई कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि शादी के चांसेस स्ट्रांग है। चलिए आपके करियर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। सो गाइज, अगर आप लोग सबसे पहले अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब्रॉड में रह के अपना वर्क स्टार्ट करने का, स्टडी करने का, तो उसके लिए थोड़ा सा भी आपको और वेट करना है और प्रयास करना है। अभी वेट करिए। दूसरी चीज, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिपिंग बिजनेस डेफिनेटली करिए, आपको सक्सेस मिलेगा। आप खुद का कोई वर्क करना चाहते हैं, खुद की कोई लाइक स्टेबिलिटी करना चाहते हैं, लाइक जैसे कि अपने फाइनेंस में आपके एक बिजनेस, जैसे कि आपका एक बिजनेस है और आप एक सेकेंड बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो ये भी आप कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ मिलकर या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। इसमें भी आपको सक्सेस है। कुछ लोग यहाँ पे शायद स्टूडेंट हैं और आपने कोई एग्जाम्स दिए हैं और आपका माइंड कह रहा है कि क्यों नहीं ये चीजें हो पा रही हैं। मतलब हो सकता है आप काफी स्ट्रगल करते हैं, काफी मेहनत करते हैं और आपका वो काम हो नहीं पा रहा है। या फिर ये वो लोग हैं जो लोग इंटरव्यूज फेस करते हैं और बहुत अपने ड्रीम जॉब के लिए कोई जॉब ज्वाइन करने के लिए आपका प्लेसमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, लेकिन लास्ट में चीजें नहीं हो पाती। तो आप सोच रहे हैं आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लक और जिसे कहते हैं ना आपकी डेस्टिनी यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपके लिए कुछ चीजें हाइड करके रखा हुआ है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेटली आपके लिए चीजें होंगी। ठीक है, आप बस अपना करते जाओ और आपके लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें होंगी शायद जो आपने सोची ही नहीं है, जो आपकी सोच से परे है। ठीक है, तो चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कर्क साइन आपके करियर के लिए। यहाँ पे है परफेक्ट टाइमिंग। देखिए मैं बोल ही रही थी ना कि शायद जो आपने नहीं सोचा है ना, कुछ ऐसी चीजें होंगी और ये हाइड है। तो एक परफेक्ट टाइम जब आपके लिए आएगा ना, जिसे कहते हैं ना एक सही टाइम, एक सही मुहूर्त, उस टाइम में आपके लिए ये डोर ओपन होगा। अब हम आपके करियर के लिए गाइडेंस अब हम आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पे है अ ईयर फ्रॉम नाउ, अंडर 1 ईयर में आपकी प्रॉब्लम जो भी है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी। नो, अगर कोई चीजें आप अभी करने की सोच रहे हैं लाइक अभी इसी 15 डेज में, तो उसका रिप्लाई है नहीं, आप अभी मत करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए पेशेंस के साथ। सो कैंसर साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अगस्त। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।